नमस्कार मित्रांनो, मी संजय बेडिया गिरगावकर आज आपल्या समोर सामान्य लोकांची सिरियस सब्जेक्ट वरती हा विषय घेऊन आलोय. मित्रांनो, दोस्तों, हम रोड पर चलते हैं. मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, साइकिल, गाड़ी और मुंबई और थाने क्षेत्र के अंदर रोड पर इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं. उस खड्डों में जाकर कितने लोग गिरते हैं, कितने लोगों के हाथ पैर सर फूटते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है, इसका कोई हिसाब नहीं. और जब हम गाड़ी पर बैठते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, हम स्कूटी साइकिल पर बैठते हैं और जब वो खड्डे में जाती है और गाड़ियों का नुकसान होता है, इस महंगाई के जमाने में एक सामान्य व्यक्ति अपनी गाड़ी रिपेयर कराएगा, अपनी स्कूटी रिपेयर कराएगा, क्या अपना खुद का इलाज करेगा, क्या 2 टाइम के खाने की व्यवस्था करेगा? इस विषय पर शिंदे सरकार को और फडणवीस साहब को सोचना चाहिए. दोस्तों, ये एक सामाजिक मुद्दा है. हम 100 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं. आप देखिए, जो गाड़ियों में चलते थे वो स्कूटर पर चलने लग गए और जो स्कूटर पर चल रहे थे वो साइकिल पर चलने लग गए. जो 1 किलो सब्जी लाते थे वो 1.5 किलो सब्जी लाने लग गए. और हमने छोटी सी भी गलती कर दी, बस स्टॉप पर बाइक गाड़ी खड़ी कर दी, हमने लाइन कटिंग कर दी, हमने थोड़ा सा जेब्रा क्रॉसिंग के आगे चले गए, नो पार्किंग बेल्ट हमने नहीं लगाया, तो सीधा फोन पर बड़े बड़े बिल आते हैं पेनल्टी के. आप सिर्फ पेनल्टी के बिल लेना जानते हैं या मुंबई की और थाने की जनता को कुछ संरक्षण देंगे? इसमें न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई राजनीतिक है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है. मुंबई और थानेकरों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज के बाद में ये जो बिल भेजते हैं पेनल्टी का, वो बिल मत भरिए. इस विषय को हमें जन आंदोलन बनाना पड़ेगा. आज नवनिर्वाचित मंत्री मंगल लोढ़ा जी ने गोविंदा के जो पदक निकलते हैं उन बच्चों के लिए इंश्योरेंस किया, 10 लाख का इंश्योरेंस की घोषणा की है. होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता. क्यों न ये इंश्योरेंस हम सामान्य आदमियों को मिले? क्यों ना हमारा हर्जाना भरा जाए? उस खड्डे के कारण 2-2 घंटे की ट्रैफिक होती है. बड़ी गाड़ी छोड़िए, स्कूटर स्कूटी वाले, बाइक वाले बांद्रा से दहीसर जाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है. उसमें हमारा पेट्रोल जलता है. आप टैक्स लेंगे
पेनल्टी लेंगे, पर हमको कोई राहत नहीं, सामान्य आदमी को कोई राहत नहीं। मित्रों, यह कोई राजनीतिक नहीं है, शिंदे जी को सुनना होगा। अरे मुंबई में बड़े बड़े खड्डे दिखाई पड़े शिंदे, ओ शिंदे। अरे आप सामान्य आदमी थे, आपने ऐसे कहा। विधानसभा के भाषण में शिंदे जी आपने ये भी कहा कि आपके बच्चों के साथ में अनहोनी हो गई और उस पर आप रोए। अरे हम सामान्य लोगों के घर के अंदर भी ऐसी अनहोनी हो रही है। लोगों के हाथ पैर, कैजुअलिटी, डेथ, कमाने वाला चले जाता है, गाड़ियों का नुकसान है। जिसकी बैंक की ईएमआई है वो बैंक सोचती नहीं है, वो तो उस तारीख पर उनके रिकवरी एजेंट खड़े हो जाते हैं। हमारा देश, मुंबई शहर इंटरनेशनल सिटी बनाने चले हैं आप। हमें बेसिक सुविधा दीजिए रोड की, जो खड्डे की है। बीएमसी को भी शर्म आनी चाहिए। मित्रों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और ईमेल आईडी दे रहा हूं, हम सभी लोग जुड़े। अगर ये खड्डे नहीं भरते और हमको उसका हर्जाना नहीं देते, क्यों ना हम सब मिलकर एक आंदोलन करें। यह आंदोलन सिर्फ सामान्य व्यक्तियों के लिए होगा, हमारे हक के लिए होगा, हमारे अधिकार के लिए होगा। आज मैं खड़ा हुआ हूं, आपको खड़ा होना बहुत जरूरी है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जब इन शिंदे जी को, बीएमसी को, चहल साहब को समझ में आएगी। मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा, मैं थाने, भिवंडी, कल्याण सबकी बात कर रहा हूं। आप खड्डे नहीं भर सकते तो हम आंदोलन करेंगे, और ऐसा आंदोलन करेंगे कि जहां जहां खड्डे हैं वहां वहां हम हमारी मोटरसाइकिल, गाड़ियां खड़ी कर देंगे। यह विषय आपको सुनना होगा। गडकरी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की रोड पर साल में 40,000 लोगों की डेथ होती है। तो क्या किया आपने उनके परिवार के लिए, उनके वाहन के लिए? अगर वो वाहन को भी चोट लगती है और वाहन टूटता फूटता है तो बैंक वाले हमें माफ नहीं करते, सामान्य आदमी को माफ नहीं करते। उनकी ईएमआई तो चालू रहती है। आदमी हॉस्पिटल में और ईएमआई भरने के लिए वो ब्याज पर पैसे ले रहा है। खाने के 2 टाइम के लाले पड़े हुए हैं। अरे अगर आप में कुछ भी शर्म हो, जो बड़े बड़े वादे कर शिंदे जी आप आए हैं, तो तुरंत का तुरंत मुंबई थाने, कल्याण के अंदर रोड को व्यवस्थित कीजिए, वरना ये मेरा विषय जन आंदोलन में परिवर्तित होगा और हम हर खड्डे पर साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियां खड़ी करेंगे। ये आप याद रखिएगा। सामान्य लोगों के साथ में खेले नहीं। सरकार आपकी हो या और किसी की हो, हमें इससे लेना देना नहीं। सामान्य सुविधाएं हमें चाहिए, आपको देना होगा। मित्रों, अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगे तो हम एक मुहिम बनाते हैं, मेरा नंबर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इसको बड़ा करते हैं और इन नेताओं को सबक सिखाते हैं। और इनकी औकात नहीं तो हम चंदा निकालेंगे, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, और खड्डे भरेंगे और हमारे लोगों की हम जान बचाएंगे। वाहनों को नुकसान नहीं होने देंगे, समय बचाएंगे, पेट्रोल बचाएंगे। यह बुद्धि तो इनमें आती ही नहीं। मित्रों,
मेरा विषय बहुत ही सामान्य लोगों के लिए है। बड़े आदमी भी तो ट्रैफिक में फंसते हैं। अरे धीरूभाई अंबानी जी को स्पेस नहीं मिला था घर से ब्रिचकंडी हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो उनकी एम्बुलेंस मरीन ड्राइव के फुटपाथ पे से जा रही थी और फिर भी वो सरवाइव नहीं हो सके। जब उनको भी इस बात की तकलीफ है, मुकेश अंबानी परिवार को, तो संजय बढ़िया गिरगांवकर को भी है, एक वड़ा पाव बेचने वाले को भी और एक सब्जी वाले को भी है। ये किसी जाति, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं होगा। ये एक सामान्य, हम मुंबई का थानेकरों के लिए आंदोलन करेंगे। पर मैं एक अकेला थक जाऊंगा। साथ आइए, जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मेरे शब्दों को मैं पूर्ण विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।